नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में बार ग्राफ से संबंधित मैं एक क्वेश्चन करवाया था। इस क्लास में मैं एक और क्वेश्चन के सहारे आपको बार ग्राफ को अच्छे से समझाने का और प्रयास करता हूं। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, पहले ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास क्या है, एक बार ग्राफ है जिसमें दो राज्य, कोई एक्स राज्य है और कोई वाई राज्य है। एक्स राज्य कौन सा है? ये जो सफ़ेद बिल्डिंग दिख रहा है वो किसको बता रहा है? एक्स राज्य को। ठीक है, जितना सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो। और जो आपका हैश्ड वाला, ठीक है, छायांकित वाला जो आपके पास राज्य है वो कौन सा राज्य को बता रहा है? वाई राज्य को। इधर क्या दिया है? उन राज्यों की जनसंख्या किस में दिया गया है? लाखों में। मतलब कि ये 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे है। ठीक है, कौन कौन से ईयर की बात है तो वो आपका एक्स अक्ष पे दिया हुआ है। ये एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया? वाई अक्ष। ठीक है, तो 1998 में एक्स राज्य की जनसंख्या कितनी थी? तो 40 और 50 के बीच क्या दिख रहा है? ये 45। तो 1998 में एक्स राज्य की जनसंख्या कितनी है? 45 लाख। जबकि उसी वर्ष में वाई राज्य की जनसंख्या कितना है? तो 40 लाख। सेम ऐसी 3 वर्ष का गैप है ना यहाँ पे। 98 के बाद ये 1988 है ना, 98 लिखा गया है 1988। 1988 के बाद क्या है? 1991, 94, 97, 2000 और 2003। 3 वर्षों का गैप दिखा रहा है यहाँ पे। 1991 में एक्स राज्य की जनसंख्या 50 लाख, वाई राज्य की जनसंख्या भी 50 लाख है। 1994 में क्या समझ में आ रहा है कि एक्स राज्य का जनसंख्या कितना है? 60 लाख और वाई राज्य की जनसंख्या कितना समझ में आ रहा है? 55 लाख। तो आपको समझ में आ गया कि ये बार ग्राफ में दिया क्या क्या चीज़ है। अब आपको वो प्रश्न करेगा, परसेंटेज से संबंधित कर सकता है या कमी हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, उन सब से आपके पास प्रश्न किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे प्रश्न क्या है। ठीक है, और ये प्रश्न क्रमांक 6 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बुक में 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक है ये। तो प्रश्न छठवां के रूप में देखेंगे आप। अभी पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में लिखा क्या है। 1988 से 2003 तक एक्स राज्य की जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं? 1998 से 2003। और कौन से राज्य की बात कर रहा है? एक्स राज्य। अगर उसने बोला एक्स राज्य तो आपका फोकस सिर्फ किस में रहना चाहिए? ये सफ़ेद वाले बिल्डिंग पे। ठीक है, मतलब ये सफ़ेद वाले बार पे आपके पास क्या रहना चाहिए? फोकस। 1988 से 2003 लिखा है तो आपको डायरेक्ट किसको ध्यान देना? 88 वाले डाटा को और 2003 वाले डाटा को। 88 वाले डाटा में एक्स का मान क्या था? 2003 वाले डाटा में एक्स का मान क्या है? तो देखते हैं प्रश्न छठवां, इधर लिख रहा हूँ। प्रश्न छठवां का सॉल्यूशन 1988 से आपको कहाँ चलना है? 2003। एक्स का जनसंख्या 1988 में कितना दिखा रहा है? 45 लाख। 45 लाख। 2003 में कितना दिखा रहा है? ये 60 और 70 के बीच है ये सफ़ेद वाला बिल्डिंग, मतलब कि 65 लाख। 65 लाख। अब देखें, 65 में 45 को अगर घटा दिया जाए तो आंसर आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ पे? 20। तो 20% है, ऐसे करके आंसर नहीं देना है। मैंने पिछले क्लास में बताया जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, किसकी तुलना में? तो पुराने वाले डाटा की तुलना में। 45 से कितना अधिक हुआ? 20। अब 20 किसकी तुलना में हो रहा है? आप कैसे जाने कि 65 बढ़ा है करके? आपने तुलना किया किससे? 45 से। इसलिए समझ में आया कि 65 ज़्यादा है किससे? 45 से 20 ज़्यादा है करके। तो आपको यहाँ पे आंसर कैसे निकलेगा? परसेंटेज। इसमें बढ़ोतरी कितना हुआ है? तो 20 का किसकी तुलना में? पुराने वाला डाटा 45 की तुलना में। चूँकि आपको परसेंटेज निकालना है इसलिए गुना करके क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 100। इसको हल करेंगे, अपने को आंसर मिलेगा। तो हल किया जाए, ये हो गया 5 चौक 20 और ये 5 नियम 45। तो टोटल 100 गुना 4 कितना हो गया? 400। 400/9। इसको हल करेंगे, अपने को आंसर मिलेगा परसेंटेज में
तो देखते हैं इसमें, इसको हल करने से कितना मिल रहा है। 9 चौक 36, 4 बचा, फिर से एक शून्य 40, 9 चौक 36, फिर 4 बचा, 4 बचा किसकी तुलना में, 9 की तुलना में। तो आंसर आपका 44 सही 4/9% वृद्धि हुआ है एक्स राज्य की जनसंख्या में 2003 में, किसकी तुलना में, 1998 में उस एक्स राज्य की जनसंख्या की तुलना में। तो आंसर है आपका 44 सही 4/9, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, दी गई अवधि के लिए एक्स राज्य की जनसंख्या का आसन्नतः औसत कितना था। दी गई अवधि के लिए एक्स राज्य की जनसंख्या का आसन्नतः औसत बोल रहे हैं, मतलब औसत ही पूछ रहा है आपको, किसका, एक्स राज्य का। फोकस आपका वाई में जाना है ही नहीं, क्योंकि वो एक्स राज्य की बात कर रहे हैं और दिए गए वर्षों में बोल रहे हैं। तो टोटल कितने ठोक वर्ष हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्या है, वर्ष हैं। आपको देखना है, औसत निकालना है। तो एक्स राज्य के जितने भी यहाँ पे मान मिले उनको क्या किया जाए, जोड़ा जाए। औसत निकालने का मतलब क्या होता है, दिए गए मानों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितना ले रहे हो आप, टोटल कितने सालों का, 6 सालों का, इसलिए बटे के नीचे में क्या आएगा आपके पास 6। तो सॉल्यूशन देखें इसका। प्रश्न क्रमांक 7वां, ठीक है, किसके लिए बोल रहा है, एक्स राज्य के लिए। तो मेरे को सफ़ेद बिल्डिंग में ध्यान देना है। यहाँ पे कितना है, ये 45, 50, 60, फिर से 60। तो इतने तक मैं पहले नोट करता हूँ, 45, 50, 60, फिर से 60। ठीक है, इतना। अब उसके बाद ये वाला राज्य, 5वां राज्य, 5वें राज्य में 50 और 60 के बीच है डाटा, मतलब कि 55। और ये वाला 60 और 70 के बीच है, मतलब कि ये 65। तो 55 और 65, तो यहाँ पे आया 55 और 65। इसको डिवाइड किससे किया जाएगा, तो टोटल कितने ईयर्स का आपने प्रेक्षण लिया, तो 1 2 3 4 5 6 साल, 6 सालों का लिया, इसलिए बटे में क्या रहेगा आपके पास, 6 रहेगा। ठीक है, अब सिंपल से इसको अपने को क्या करना चाहिए, हल करना चाहिए। अब थोड़ा सा सुनेंगे, अगर हल करने का तरीका अपनाया जाए तो कैसे अपनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 55 और ये दिख रहा है 65। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ के 5 को इसको दे सकते हैं, तो ये भी 60 बन जाएगा और ये भी 60 बन जाएगा। ठीक है, 4 बार आपको क्या मिल जाएगा, 60। अब उसके बाद इन लोगों को जोड़ लेंगे हम लोग, तो ये कितना हो गया, या फिर इसको भी 60 बना दें, इस 45 से 10 फिर इसको दे दो, 50 क्या बन जाएगा, 60। तो 5 बार 60 का डाटा मिल जाएगा आपको। तो 60 पंचे कितना हो गया, 300। ठीक है, 60 पंचे कितना हो जाएगा, 300। यहाँ पे क्या बचा, 45 नहीं 35 बचा है, क्योंकि 10 तो इसको दे दिए। तो 300 और 35, 335। तो इसका सॉल्यूशन फिर आगे क्या बढ़ेगा, 335 बटे 6, इनको जोड़ने से क्या मिलेगा, 335। अब इसको भाग लगाया जाए, 6 पंचे 30, 3 बच गया, फिर यहाँ पे फिर 6 पंचे 30। अब आपके पास 5 बचा है। ऑप्शन किस रूप में दिया है, दशमलव के रूप में दिया है। तो आगे और बढ़ते हैं, इसको कितना आया यहाँ पे, 5 आया लास्ट में। अब वो दशमलव लगाए तो वो बनेगा आपका 50, तो 6 अट्ठे 48। ठीक है, 2 फिर बच गया, 6 तिया 18, तो 55.83 करके आगे बढ़ेगा। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 55.83 क्या है, औसत है किसका, एक्स राज्य का दिए गए वर्षों के दौरान। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन। 1988, 1991 और 1994 में मिलकर वाई राज्य की औसत जनसंख्या 1997, 2000 और 2003 में मिलकर एक्स राज्य की औसत जनसंख्या के बीच क्या अनुपात था। प्रश्न आपको समझ में आना जरूरी है। प्रश्न क्या बोल रहा है उस चीज़ को समझें। 88, 91 और 94 में मेरे को किसका औसत निकालना है, वाई राज्य का, ये बोल रहा है प्रश्न। देखें क्वेश्चन नंबर 8वां, कौन कौन सी ईयर की बात किया हूँ वाई राज्य के लिए, 88, 91 और 94। 88, 91 और 94, ये किसके लिए, वाई राज्य के लिए। तो इसका औसत निकालना है 88, 91 और
94 में वाय राज्य की जनसंख्या का औसत कितना था वो निकालें पहले, और उसके बाद 97, 2000 और 2003 में 97, 2000 और 2003 में किस राज्य की जनसंख्या निकालें का औसत निकालें, एक राज्य की जनसंख्या का, दोनों का औसत निकालें और दोनों को क्या करें, रेशियो में लाएं। ये तो बोल रहे हैं प्रश्न में, अनुपात क्या होगा करके पूछा है। तो देखते हैं, वाय राज्य की जनसंख्या 88 वाले में, वाय राज्य की जनसंख्या 88 में कहाँ है, वाय राज्य की जनसंख्या हैचिंग वाला पॉइंट है, हैचिंग वाला बार है ना, तो इसका है 40, तो ये 40 प्लस 91 में कब था, कितना था, तो 50, 40 50, फिर 94 में कितना है आपके पास 55, तो 40 50 और 55 का औसत निकालना, इसलिए भाग करना पड़ेगा इसको किससे, 3 से। इस बार 6 से नहीं, आप कितने सालों का प्रेक्षण ले रहे हैं, 3 सालों का, इसलिए डिवाइड किए किससे, 3 से। तो इसको हल करने से आगे क्या मिल रहा है आपके पास, ये मिल गया 40 50 90, 90 और 55 कितना मिल गया, 145, ठीक है। 90 और 55 कितना मिल गया, 145 बटे में इधर 3, तो 3 चौक 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, ठीक है। फिर 1 बचा है, 10 बनेगा वो, तो फिर 3 तिया 9, मैं इतने तक दशमलव के एक स्थान तक ले लेता हूँ, तो 48.3, ठीक है। या फिर रेशियो निकालना है तो बाद में इसको कैंसल आउट हो सकता है, तो ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अभी 145/3। आगे देखें, 97, 2000 और 2003 में किसका डाटा देखना है आपको, एक्स का, तो इसके लिए भी निकाला जाए। 97 में एक्स का डाटा कितना है, 60, तो नोट किया जाए 60। 2000 में कितना था, 2000 में है आपके पास 50 और 60 के बीच, मतलब कि 55। फिर 2003 में एक्स का डाटा क्या समझ में आ रहा है, 65, तो फिर प्लस करके क्या आएगा, 65 बटे में क्या करें आप, 3, ठीक है। अब इसको सिंपल सा आप जोड़ सकते हैं, कितना आया यहाँ पे, 5 5 10, तो ये 0, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 1 करके 18, ठीक है। इतना सब, तो 180/3, ठीक है। तो आंसर 60। तो आगे अगर रेशियो निकालूं मैं, क्या बोला था प्रश्न में कि वाय राज्य का रेशियो निकालना है किससे, एक्स राज्य से। तो वाय राज्य के लिए आपने क्या निकाला, 145/3, और एक्स राज्य के लिए कितना है, 60। इसलिए रेशियो क्या होगा, रेशियो कितना हुआ, 145/3 डिवाइडेड बाई फिर से 60, 3 नीचे गिरेगा, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या जाने वाला है, 145/3 गुना 60। अब इसको हल करते हैं, कितना मिल रहा है अपने को, क्या ये कैंसल आउट होगा, 145/60, ठीक है। तो 15 से इसको कैंसल आउट किया जा सकता है क्या, तो नहीं जाएगा, ये 5 से भाग दिया जाए, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नियम 45, ठीक है। 5 दूनी 10 और ये 5 नियम 45, ये 12 बार में जाएगा। नीचे में आया 12 तिया 36, मतलब कि रेशियो क्या होना चाहिए, 29/36। तो 29/36 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। तो आंसर क्या हुआ इसका, इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, 1991 से 1997 तक वाय राज्य की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है वो, तो फिर वही बात है, अब तुलना करने वाली बातें आ गया। किसका तुलना, 97 वाले डाटा का 91 वाले डाटा से। तो 97 वाला डाटा देखें, और किसके लिए देखना है बोल रहा है वो, वाय राज्य के लिए ना। तो वाय राज्य के लिए 97 वाला डाटा और 91 वाला डाटा। वाय राज्य का 97 वाला डाटा क्या है, ये हैचिंग वाला है। 91 वाला डाटा ये हो गया। तो 91 का डाटा 50, 97 का डाटा कितना चल रहा है, 65, मतलब 50 और 65 है, ठीक है। तो 50 की तुलना की उससे तुलना करना है किसका, 65 का। तो आपको फिर बात समझ में आ रहा है कि कितना वृद्धि हुआ है, तो 50 से 65 मतलब कि 15 वृद्धि हुआ है। तो आंसर 15% है, ऐसा नहीं, आपको अभी परसेंट निकालना है, तो तुलना करवाना बाकी है। अभी किसका तुलना होगा, 65 का नहीं, उसने पूछा कितना वृद्धि होगा, तो एक्चुअल में वृद्धि कितना हुआ, 15, उस 15 का तुलना करना पड़ेगा आपको किससे, 50 से। तो ये आया आपके पास 15/50।
50 गुना में 100। अब ये निकलेगा आपके पास आंसर, ठीक है, परसेंटेज में। तो 50 दूनी 100 और 15 दूनी 30, मतलब कि आंसर हुआ 30% का वृद्धि हुआ है 1997 में वाई की जनसंख्या में ना, किसकी तुलना में, 1991 की तुलना में, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट प्रश्न देखते हैं, 2000 से 2003 तक वाई राज्य की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 2000 और 2003 और वाई की बात की है इस बार। तो 2000 में वाई का जनसंख्या कितना था, 60, ठीक है। 2003 में वाई का जनसंख्या कितना है, 70। 60 से कितना अधिक, तो 10 अधिक। लेकिन तुलना किससे करा रहे हो आप, 70 अधिक है करके कैसे पता किए, 60 के बारे में जब पता चला तभी तो आप बोल पाए कि 70 अधिक है। इसलिए कितना अधिक है अभी, ये 10 अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, कितना अधिक है, 10 अधिक है, किसकी तुलना में, तो पिछले वाला डाटा मतलब कि 2000 में वाई की जनसंख्या 60 की तुलना में, ठीक है। गुना करेंगे आप 100 से, आपके पास आंसर क्या निकलेगा परसेंट में, यहाँ से शून्य खत्म, 100 बटे क्या करना है आपको, 6 करना है। तो आंसर यहाँ पे 6 एकम 6, ठीक है। 16 6 के 96 होता है वैसे, 16 6 के 96, 2/3 आएगा, 16 सही 2/3%, इसको हल करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 16 सही 2/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है इस प्रश्न से समझ में आया होगा। अब आपको ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे x की बात कर रहे हैं तो पूरा x के बारे में पूछ देगा, y की बात कर रहे हैं तो y के बारे में पूछ देगा, वो x का और y का ऐसे पूछ सकता है, या किसी भी प्रकार से प्रश्न बना सकता है, लेकिन बनाएगा इन्हीं डाटा वगैरह। तो आपको इसमें डाटा को अच्छे से देखना रहता है, आपको प्रश्न को समझना रहता है कि प्रश्न में एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है या आपको प्रश्न में बताया क्या है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, तब यहाँ के प्रश्न बनेंगे। और एग्ज़ाम में ये बार ग्राफ, पाई चार्ट, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। तो अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से देखें और एग्ज़ाम में आएगा। ऐसा नहीं कि CGTT का पेपर दे के आए 74 नंबर में अटक गए और इस वीडियो को या इसी टॉपिक को आप नहीं बना के आए हो तो फिर अखरेगा वहाँ पर, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलेंगे जहाँ पे मैं और लेखा चित्र वगैरह के बारे में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।